अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 106। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगो, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इंसान मामलात में गलती कर बैठता है तो इसके कल्ब को पाकीज़गी की ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करने से दिल अपने सही मुकाम पर यानी कि मुकाम अबूदियत पर आ जाता है। इसीलिए मग़फ़िरत तलब करने का हुक्म दिया कि अगर इंसान कोई गलती कर बैठे तो उसे दुरुस्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पर झगड़े की आवाज़ सुनी तो बाहर इनकी तरफ निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी इन इंसानों में हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे पास लोग मुकदमे लेकर आते हैं। मुमकिन है कि इनमें से एक फरीक दूसरे बोलने में ज़्यादा उम्दा हो, दूसरे से बोलने में ज़्यादा उम्दा हो और मैं यकीन कर लूँ और वही सच्चा है और इस तरह इसके मुवाफिक फ़ैसला कर दूँ। बस जिस शख्स के लिए भी मैं किसी मुसलमान का हक दिला दूँ तो वो जहन्नम का एक टुकड़ा है, वो चाहे तो ले ले चाहे तो छोड़ दे। बुखारी की रिवायत है 7181 नंबर पर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार कीजिए, वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगिए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जो प्रीवियस आयत में डिस्कस किया था कि उस यहूदी के हक में भी फ़ैसला नहीं दिया था, लेकिन उनके जो दिल में आया था, क्योंकि बैरक वाले जो बशर थे, नामी शख्स था, उसकी सिफारिश के लिए सारे बैरक वाले आ गए थे, यानी कि एक पूरा कबीला आ गया था उसकी हमायत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुआ कि शायद ये सच करें क्योंकि इनके पास गवाह ज़्यादा है और उसके पास कोई गवाह नहीं था। जो यहूदी था वो अपने साथ कोई गवाह नहीं पेश कर सका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस तरह आया कि मैं भी ये यहूदी ही चोर हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए इतनी ही बात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम वाला है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह कहा कि हो सकता है कि एक जो फरीक है वो दूसरे से बोलने में ज़्यादा उम्दा हो और मैं यकीन कर लूँ कि वाकई वो सच्चा है और उसके हक में फ़ैसला कर दूँ। हालांकि आप लोग तो जानते हो कि कौन झूठा है और आप लोग उसके बारे में ना बताओ मुझे, तो गोया उसने जहन्नम का एक टुकड़ा हासिल कर लिया। तो वो चाहे तो इसे ले ले और चाहे तो वो छोड़ दे। अगर वो इंसान उसके बारे में बता देगा कि नहीं ये ही झूठा है और ये सच्चा है, तो गोया उसने अपने जो जहन्नम का एक टुकड़ा खरीदा था उससे निजात हासिल कर ली। आयत नंबर 107। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तनून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा। और आप इनकी जानिब से झगड़ा ना करें जो अपने आप से ख़यानत करते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे मोहब्बत नहीं करता जो हमेशा से बहुत ख़ाइन सख्त गुनाहगार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करके हर इस शख्स को हुक्म दिया गया है जो मुसलमान होने के बावजूद मुनाफिकों की हमायत करते हैं। यख्तनून अनफुसहुम, वो जो अपने आप से ख़यानत करते हैं। यहाँ पर हम एक मिसाल देते हैं अपने आप से ख़यानत से क्या मुराद है। आपकी एक टीचर ने आपको असाइनमेंट दी है और आपने क्या किया है, जिसने अपनी स्ट्रगल से असाइनमेंट को लिखा है आपने उसे चीटिंग करके उस असाइनमेंट उसकी जैसी सेम असाइनमेंट लिख ली। इट्स मीन कि आपने अपने आप से भी ख़यानत की और आपने अपने टीचर को भी धोखा दिया। तो यहाँ पर
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یختنون انفسہم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں جن کا تذکرہ للخائنین کے لفظ سے کیا گیا ہے، ہم نے پہلے والی آیات میں سے پڑھا ہوا ہے۔ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ انہوں نے ظاہری طور پر تو دوسرے انسانوں سے خیانت کی تھی، مگر دراصل وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ خیانت کاروں کی طرف دار نہ بنے، خیانت کاروں کی جانب سے دفاع نہ کرے، خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ رب العزت سے مغفرت کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہگار ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اور اس کے رسول اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک انسان سچا ہے اور اس کو آپ سزا دلوائیں۔ اللہ رب العزت اس چیز سے منع فرماتے ہیں، اس خیانت سے منع کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت مومنوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی انہی چیزوں کو ناپسند کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔